हेलो दोस्तों। एग्जाम से ठीक पहले वाली वो धक धक और टेंशन है ना, उसे बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए अल्टीमेट फॉर्मूला टूलकिट साबित होने वाला है। ये सेशन कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि साइंस के जितने भी मुश्किल लगने वाले फॉर्मूले हैं वो सीधा आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस साइंस चालीसा को शुरू करते हैं। क्या क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन और लगातार रट रट कर आपके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका है? साइंस का सिलेबस बड़ा है और फॉर्मूले देखकर बीपी बढ़ जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी रटने वाली थकान को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं साइंस चालीसा। ये कोई आम रट्टा मारने वाला तरीका नहीं है, बल्कि एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर फोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस रूल्स। करंट के चैप्टर का सबसे दिलचस्प और बड़ा राज है ओम्स लॉ, यानी V=IR। इसे तो बस दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपका लीजिए। इलेक्ट्रिकल करंट के चैप्टर में यही सबसे बड़ा और बुनियादी नियम है। जब भी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात होगी, ओम्स लॉ ही आपके काम आएगा। समझ लीजिए ये पूरे चैप्टर का बॉस है। अब देखिए रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है। इसका बड़ा ही सीधा सा फंडा है। जब भी सर्किट सीरीज में हो तो रेजिस्टेंस को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, एकदम स्ट्रेट एडिशन। लेकिन जब बात पैरेलल सर्किट की आती है तो गेम थोड़ा बदल जाता है। पैरेलल में आपको फ्रैक्शन यानी 1/n करके जोड़ना होता है। ये सिंपल सा विजुअल कंपैरिजन आपको एकदम क्लियर कर देगा कि एग्जाम में कौन से सर्किट में कौन सा तरीका लगाना है। इसके बाद आते हैं पावर के उन 3 रूपों पर जिन्हें जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। पहला है P=VI, दूसरा है P=I²R और तीसरा है P=V²/R। ये 3 फॉर्मूले सच में किसी जादुई मंत्र से कम नहीं हैं। एग्जाम में सवाल में जो भी वैल्यू दी गई हो उसके हिसाब से सही फॉर्मूला पहचानना और लगाना आपको आना ही चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला हीटर या कपड़ों पर करने वाली प्रेस आखिर काम कैसे करती है? जूल का हीटिंग इफेक्ट हमें इसी सवाल का जवाब देता है। जब भी एग्जाम में हीटिंग के बारे में पूछा जाए तो बिना कुछ सोचे बस H=I²RT वाला फॉर्मूला लगा देना है। चाहे सवाल हीटर का हो या इलेक्ट्रिक प्रेस का, बस यही फॉर्मूला चिपकाइए और आपका जवाब बिल्कुल आपके सामने होगा। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वेकअप कॉल। आप में से कौन कौन साइंस में 95+ फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है? अपना जोश बनाए रखिए। जो भी टॉप मार्क्स लाना चाहते हैं उनका पूरा फोकस बस इसी एक्सप्लेनर पर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लाइट, लेंसेज एंड मिरर्स। लाइट वाले चैप्टर का सारा डर आज यहीं खत्म होने वाला है। मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले को अगर एक साथ रखकर देखें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ध्यान से देखिए, मिरर वाले फॉर्मूले में बीच में हमेशा प्लस आता है, 1/f = 1/v + 1/u, और लेंस वाले में बस उस प्लस को हटाकर माइनस कर देना है, 1/f = 1/v - 1/u। बस इतनी सी ट्रिक है और आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए छूमंतर। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। यहां भी एक बहुत ही शानदार जादू होता है। अगर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि कैसे प्लस और माइनस के निशान जादुई तरीके से पलट जाते हैं। मिरर की मैग्निफिकेशन निकालते समय आपको माइनस का इस्तेमाल करना है, यानी m = -v/u। वहीं दूसरी तरफ लेंस की मैग्निफिकेशन में यह निशान प्लस हो जाता है, m = +v/u। ये कंपैरिजन इसे याद रखने का लिटरली सबसे आसान तरीका है। लाइट चैप्टर का एक और बेहद अहम हिस्सा है पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, P = 1/f। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। वो क्रूशियल पॉइंट ये है कि फोकल लेंथ को हमेशा हर हाल में मीटर में ही रखना है, सेंटीमीटर में नहीं। तभी आपको सही यूनिट मिलेगी, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। इसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, क्रैकिंग कार्बन कंपाउंड फॉर्मूलाज। केमिस्ट्री का वो हिस्सा जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की। इसके लिए ये +2 का रूल एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी हुक है। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। आपको बस इतना याद रखना है कि एल्केन के मामले में आपको हाइड्रोजन की संख्या के आखिर में 2 जोड़ना होता है। अब आते हैं एल्कीन्स पर। यहां ये जो 0 है ना, ये बहुत कुछ कहता है। एल्कीन्स में हाइड्रोजन की संख्या को कार्बन से बिल्कुल डबल रखा जाता है, यानी फॉर्मूले के आखिर में अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं जुड़ता, सीधा सीधा 0 जुड़ता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है CnH2n।
और कार्बन के इस पूरे खेल को हम खत्म करते हैं एल्काइन के साथ। यहां अपना -2 का रूल लागू होता है, तो फॉर्मूला क्या बना? CnH2n-2। एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं यानी 0 और एल्काइन में -2। है ना मजेदार? इस आसान ट्रिक से कंफ्यूजन के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे सेक्शन पर, एसेंशियल केमिस्ट्री सॉल्ट फॉर्मूलाज। चलिए सॉल्ट से जुड़े पानी के मॉलिक्यूल्स को परमानेंटली याद करते हैं। हर सॉल्ट को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। वॉशिंग सोडा को कपड़े धोने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है ना, तो इसमें पानी के पूरे 10 मॉलिक्यूल होते हैं। बेकिंग सोडा, ये तो हमेशा किचन में मिलता है, यही अपना रूल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसमें पानी सिर्फ आधा यानी हाफ होता है। और जिप्सम, इसे याद रखने के लिए बस 2 बाल्टी पानी सोच लीजिए, जिसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल। इन ट्रिक्स के साथ सॉल्ट्स की कहानी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ सारे फॉर्मूले दिमाग में पूरी तरह लॉक हो चुके हैं। अब कैसा भी पेपर आ जाए, 100 मार्क्स लाने की तैयारी एकदम पक्की है।